लोकसभा चुनाव की मतदान तिथि के चलते हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग की कुछ परीक्षाओं की तिथि को बदल दिया गया है। इन परीक्षाओं की तिथि अब आगे बढ़ा दी गई है। लोकसभा चुनाव के लिए यहां 26 अप्रैल को मतदान होने वाला है। इसे देखते हुए यूनिवर्सिटी के द्वारा इसके आसपास पहले और बाद में होने वाली परीक्षाओं की तिथि को बदल दिया गया है। हम आपको बता दें कि दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव और कांकेर लोकसभा क्षेत्र में भी लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए 26 अप्रैल को मतदान होगा। कांकेर और राजनांदगांव में भी संचालित कई महाविद्यालय हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी दुर्ग से संबंध है। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान की तिथि 26 अप्रैल को समान अवकाश घोषित कर दिया है। इसे देखते हुए और परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा भी इसके आसपास की परीक्षा तिथि को परिवर्तित कर दिया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा इसके चलते 25, 26 और 27 अप्रैल को होने वाली परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी गई है। ये परीक्षाएं अब क्रमशः 29 अप्रैल और 1 मई व 2 मई को आयोजित की जाएंगी। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के द्वारा इस बार बहुत पहले से ही हमने परीक्षा की तैयारियां कर ली थी और ये अनुमान लगाते हुए कि इस वर्ष चुनाव होने वाले हैं, चुनावी वर्ष है, तो हमने परीक्षाएं जो है प्रायोगिक परीक्षाएं फरवरी में संपन्न कर ली थी और मार्च की 1 तारीख से वार्षिक परीक्षाएं हमने प्रारंभ कर दी हैं। और मुझे ये बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये पूरे प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है जिसने सबसे पहले परीक्षाएं जो है वो प्रारंभ की हैं और आज की तिथि तक करीब 60% से अधिक परीक्षाएं हमारी हो चुकी हैं। बीच में ज़रूर व्यवधान आ रहा है 2 दिनों का, जब यहाँ मतदान होने वाले हैं विश्वविद्यालय के अलग अलग जिलों में अलग अलग डेट्स पे जो मतदान है उससे हमारे कुछ दिन जरूर प्रभावित हो रहे हैं, पर उन परीक्षाओं को हमने आगे बढ़ा दिया है और इसके बाद भी हम ये देख रहे हैं कि मई में 1 और 2 तारीख तक हमारी पूरी परीक्षाएं संपन्न हो जाएंगी। साथ ही साथ हमारे यहाँ वैल्यूएशन का कार्य भी बड़ी तेज़ी से चल रहा है। सेंट्रल वैल्यूएशन भी हम करा रहे हैं, हमने काफ़ी सारे सेंटर्स बनाए हैं इस बार वैल्यूएशन के लिए और यहाँ भी मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि 1 हफ्ते के अंदर विश्वविद्यालय जो है अपने कुछ परिणाम जारी करना प्रारंभ कर देगा। तो कुल मिलाकर छात्रों के भविष्य को देखते हुए कि बच्चों को आगे चलकर प्रवेश में बाहर अगर जाते हैं तो कोई उन्हें दिक्कत ना हो, इसलिए हमने वार्षिक परीक्षाएं जो हैं वो बिल्कुल समय पर की हैं और परीक्षा परिणाम भी हम समय पर घोषित कर रहे हैं। कोरोना संकट से निपटने के बाद अब स्थितियां सामान्य हो रही हैं, तो ऐसे समय में शैक्षणिक संस्थाओं के सामने भी चुनौतियां हैं कि वो बेहतर प्रदर्शन कर सके। हेमचंद यूनिवर्सिटी की क्या तैयारी है? अभी वार्षिक विश्वविद्यालय जो संबंध महाविद्यालय हैं उनको क्या गाइडलाइन दिए हैं, क्या निर्देश दिए हैं कि परीक्षा ठीक से संपन्न करा लें और परीक्षा परिणाम बेहतर आए? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये विश्वविद्यालय कोई भी निर्णय अपने आप कभी भी नहीं लेता। हम सब बड़े प्रजातांत्रिक तरीके से विश्वविद्यालय चलाते हैं। हमारे अंतर्गत जितने भी महाविद्यालय हैं, शायद 160 से ज़्यादा महाविद्यालय हैं इस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए, तो जब भी कोई निर्णय लेना होता है, चाहे वो परीक्षा से संबंधित हो, चाहे प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित हो, किस गुणवत्ता से परीक्षाएं करानी है, इस बारे में सारे निर्णय जो होते हैं वो प्राचार्यों के साथ हम ऑनलाइन बैठक के माध्यम से ही लेते हैं। सबके सुझावों को उसमें सम्मिलित करते हुए ही प्रारूप तैयार होता है। इसलिए हर महाविद्यालय उन बातों को बड़े अच्छी तरह से उसका पालन करता है, क्योंकि वो सारे निर्णय उनकी उपस्थिति में लिए जाते हैं। जहाँ उन्हें दिक्कत होती है वो हमें पहले ही बता देते हैं कि ये करना संभव नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से मुझे आज तक ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हमारी किसी भी कार्यक्रम में, परीक्षाओं में या PhD कोर्स वर्क में, किसी भी चीज़ में कोई परेशानी इसीलिए नहीं होती क्योंकि ये सबका सामूहिक निर्णय है। अभी तकनीकी और रोजगार मूलक का कोर्स शुरू करने पर जोर दिया जा रहा है, तो विश्वविद्यालय के भी इसके लिए कोई तैयारी है क्या? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब लागू होगी सभी तरह के कोर्सेज उसी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो विश्वविद्यालय तो अपनी तरफ से अलग से कुछ चला ही नहीं सकता। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी होगी वो पूरे राज्य के लिए एक ही तरह की। दूसरे चरण की मतदान तिथि है 26 अप्रैल। केवल वही इसमें बीच में आ रही है और वो भी जो है वो कांकेर लोकसभा क्षेत्र के बालोद क्षेत्र के जो महाविद्यालय है वही केवल प्रभावित हो रहे हैं। तो इसलिए
विश्वविद्यालय की जो वार्षिक परीक्षा की समय सारणी है वो उसमें से 25, 26 और 27 अप्रैल की जो तिथियां हैं वो 25, 26 और 27 अप्रैल की तारीख को परिवर्तित किया गया है, परिवर्तित करके आगे बढ़ाया गया है। और उसके पश्चात भी हमारी वार्षिक परीक्षाएं 2 मई तक पूर्ण हो रही। हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी के द्वारा इस शैक्षणिक सत्र में प्रदेश में सबसे पहले वार्षिक परीक्षाएं शुरू की गई हैं। अब लोकसभा चुनाव के मतदान की तिथि आ जाने के चलते परीक्षा की तिथि में आंशिक परिवर्तन किया गया है। इससे 25 अप्रैल, 26 अप्रैल और 27 अप्रैल को होने वाली परीक्षाएं प्रभावित हो रही हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार परीक्षा तिथि में इस परिवर्तन से 25 अप्रैल को होने वाला एमए राजनीति विज्ञान अंतिम के 3rd वर्ल्ड इन इंटरनेशनल मैनेजमेंट एंड ह्यूमन राइट्स, एमए भूगोल अंतिम का एग्रीकल्चर ज्योग्राफी और एमए हिंदी अंतिम का पत्रकारिता प्रशिक्षण का प्रश्न पत्र 29 अप्रैल को होगा। वहीं 27 अप्रैल को तृतीय पाली में होने वाले बीए भाग 1 का प्रश्न पत्र 2 मई को आयोजित किया जाएगा।